हेलो स्टूडेंट, मैं ओम सर, होम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मतलब जिसमें कैश और बैंक दोनों एंट्री मेंटेन होगा। कैश से रिलेटेड एक्सपेंसेस कैश में जाएगा और बैंक यानी चेक से रिलेटेड एंट्री बैंक कॉलम में जाएगा। इसके लिए मैंने एक सवाल यहाँ पर उतार कर रखा हूँ, मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। पहले क्या दिया, बैलेंस दिया 2026 जून, फर्स्ट जून में 2026 जून फर्स्ट 2026 जून। कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कितना बैलेंस दिया हुआ है, सपोज 1 लाख है और यहाँ पर 1,50,000 बैंक बैलेंस, दोनों ही मेरा डेबिट बैलेंस है। बैंक के क्षेत्र में अगर सीआर ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस लिखा रहा है तो बाई साइड में बैंक का बैलेंस लिखेंगे। कुछ नहीं लिखा है मतलब फेवरेबल बैलेंस है, दैट मीन जीआर बैलेंस है, सो डेबिट साइड लिखूंगा। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1 लाख और 1,50,000। Okay. First transaction is purchase goods from Aman. Purchase goods from Aman rupees 15,000 and paid by check. अमन से 15,000 का गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट किया चेक से, क्रेडिट एंट्री नहीं है, चेक से पे किया है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है, परचेज है। परचेज है मतलब एक्सपेंसेस है और चेक से पे हो रहा है मतलब बैंक ट्रांजैक्शन है। दो एंट्री आया, एक परचेज आया और एक बैंक आया। पिछले क्लास में भी सिंगल कॉलम में जैसे मैंने बताया था कि अगर विदाउट जर्नल करना चाहे तो डेबिट साइड में क्या होता है, सारे रिसिप्ट और इनकम होता है और क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस और पेमेंट होते हैं। जितने सारे एक्सपेंसेस होंगे या पेमेंट होंगे वो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। कैश से रिलेटेड रहेगा कैश कॉलम, चेक रहेगा या बैंक लिखा रहेगा तो बैंक कॉलम में दिखाएंगे। अभी मैंने परचेज किया हुआ और पेमेंट क्या हुआ, चेक से कर रहा हूं तो पेमेंट एक्सपेंसेस है, इसलिए बाई साइड में लिखेंगे बाई परचेज, बाई परचेज 15,000। क्योंकि चेक लिखा हुआ है, चेक से पेमेंट होगा। चेक कहां से क्लियर होता है, बैंक से, इसलिए बैंक कॉलम में 15,000 दिखा दिए। और अगर जर्नलाइज करके करना चाहते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को ढक लीजिए क्योंकि जिसका लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं उसका नाम उसमें नहीं आता। मतलब बैंक कभी भी बैंक का बैंक इधर में नहीं आए, क्योंकि यहाँ डबल कॉलम कैश बुक कर रहा है तो आ सकता है। अब मैं बताऊंगा कॉन्ट्रा एंट्री वाला होता है। फिलहाल हम ये बता रहा हूं बैंक को ढके, बाई परचेज है, परचेज साइड में दिखा दिए। नेक्स्ट, पेड वेजेस 1,000 एंड रेंट 2,000, दोनों ही मेरा एक्सपेंसेस है। पेमेंट हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, कैश रूप में हो रहा है। पेमेंट हो रहा है, पेमेंट साइड में दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, बाई वेजेस और बाई रेंट। कैश में हो रहा है, कैश कॉलम में दिखाइए 1,000 2,000। डेट 6 जून, दोनों का 6, परचेज का डेट 4 जून। ओके। नेक्स्ट है कैश परचेज। कैश परचेज 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इसका कोई जर्नल नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट ओनली अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल अमाउंट, लिस्ट प्राइस से या परचेज प्राइस जो लिखा हुआ है उससे ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा। अमाउंट 20,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 10 हटाइए 10% हो जाएगा 2,000। 20,000 में से 2,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिए
नेट अमाउंट कितना हुआ 18,000। सो कैश परचेज है, परचेज क्या होता है एक्सपेंसेस होता है और एक कैश में हो रहा है, यानी एक्सपेंसेस बाई साइड में लिखेंगे बाई परचेज, बाई परचेज क्योंकि कैश में है और कितना बोले थे 18,000। 20,000 is total value. 10% take discount is deducted from original amount. Only net amount is recorded. Next transaction 12 June sold goods for cash. कैश में बेचे हैं गुड्स को। दो एंट्री है सेल और कैश है। सेल किस लिए करते हो इनकम करने के लिए। इनकम किस साइड बोले थे टू साइड में दिखा दीजिए टू सेल। कितना तारीख 12 अमाउंट 1,50,000 कैश कॉलम। नेक्स्ट विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर पर्सनल या प्राइवेट यूज होगा तो ड्रॉइंग होगा और अगर ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं तो एक तो कैश एंट्री है और एक बैंक है। कैश विड्रॉ किए बैंक से क्या लेकर आएंगे इसका जर्नल करना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैसे हुआ कैश क्या है एसेट है रियल अकाउंट है। जब मैं विड्रॉ करूंगा बैंक से तो क्या लेकर आऊंगा कैश लेकर आऊंगा। रियल अकाउंट का फॉर्मूला से होता है डेबिट व्हाट कम इन, यानी कैश यहाँ कम इन हो रहा है इसलिए रियल अकाउंट के फॉर्मूला से डेबिट होगा। और बैंक जो है नेम है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में गिवर जो होता है वो क्रेडिट होता है। बैंक गिवर है इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब बोलिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। कॉन्ट्रा ऐसा एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों एंट्री आ जाए उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और ये एंट्री दोनों तरफ पोस्टिंग होता है। कैसे पोस्टिंग करेंगे यहाँ टू बैंक है लिखे यहाँ टू बैंक ये कैश यानी ये बाई है बाई कैश। कितना तारीख है 15 तारीख। सी लिखेंगे सी फॉर कॉन्ट्रा ताकि हमको याद रहे कि सर तो बोले थे कि कैश का लेजर में कैश नहीं आता बैंक का लेजर में बैंक नहीं आता फिर आप यहाँ पर बैंक भी लिख रहे हो कैश लिख रहे हो। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एक्चुअली टू कैश यहाँ बाई कैश लिखे है लेकिन हम अमाउंट कहाँ लिखेंगे। अमाउंट ये 50,000 बैंक कॉलम में चला गया बाई बैंक टू कैश और यहाँ बैंक लिखे हैं तो अमाउंट कहाँ जाएगा कैश कॉलम। ये बार बार बोल दे रहा हूं कि अगर ऐसा कोई जर्नल जिसमें कैश और बैंक जो दो एंट्री है एक डेबिट और एक क्रेडिट आ जाता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और ये दोनों एंट्री का पोस्टिंग दो साइड होता है और लिखते समय अपोजिट में लिखते हैं। अगर टू बैंक लिखे है तो पैसा कैश में जाएगा और अगर कैश लिखे है तो पैसा बैंक में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है विड्रॉ किया है जर्नल हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक तो बाई कैश टू बैंक लिख दिए। पैसा बैंक है तो कैश में कैश है तो बैंक। नेक्स्ट 17 जून बी दास ए कस्टमर पे डायरेक्टली इनटू बैंक। बी दास मेरा एक कस्टमर सपोज यहां से वो इतना डिस्टेंस में रहता है कि आने जाने में सपोज 3 आवर लग जाएगा तो क्या करेंगे कैसे पेमेंट इसमें आजकल तो फोन पे भी होता है ऑनलाइन होता है। तो क्या किया उन्होंने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया फोन पे कर दिया या ऑनलाइन किसी भी मीडिया माध्यम से बैंक ट्रांजैक्शन से पैसा दे दिया। कितना रुपया 10,000। बी दास मेरा एक कस्टमर है वो 10,000 रुपीज मेरे अकाउंट में दे दिया डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। तो जर्नल क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर
बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्या बोले, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर मतलब बी दास। कैसे जर्नल बना, बी दास मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज जमा कर दिया, तो मेरा बैंक क्या हुआ, रिसीवर हुआ, डेबिट द रिसीवर, सो बैंक इज डेबिट। और देने वाला कौन था, बी दास। बी दास भी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हियर बैंक इज रिसीवर एंड बी दास इज गिवर। बैंक इज रिसीवर सो बैंक अकाउंट डेबिट, बी दास इज गिवर सो बी दास इज क्रेडिट। बैंक को ढकिए, क्या दिखाई दे रहा है, टू बी दास, टू बी दास बोलकर यहां पर बी दास। कितना रुपया, 10,000, कहां जाएगा, बैंक में जाएगा, डेट 7। अब आप बोलोगे कि सर इतना लेंदी प्रोसेस हम नहीं करेंगे, जर्नल करके मत बताइए। तो मैंने पहले ही बोला था, जितने सारे एक्सपेंसेस और रिसीप्ट पेमेंट हो गए, एनी एक्सपेंसेस और पेमेंट इज कैश है, और इनकम और रिसीप्ट रहेगा तो डेबिट साइड में करेंगे। तो बी दास अगर मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किया, दैट मीन्स मेरा अकाउंट रिसीव किया। रिसीव किस साइड बोले थे, इधर बोले थे, इसलिए आप डायरेक्ट बी दास बोलकर इस रिसिप्ट साइड में दिखाइए, और बैंक ट्रांजैक्शन है इसलिए बैंक, बिना जर्नल का। रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट साइड है, किससे मिला, बी दास से, बी दास लिख दिए। बैंक ट्रांजैक्शन है, बैंक कॉलम में दिखा दिए। नेक्स्ट 19 जून, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्ज। हम लोग बैंक से सर्विस लेते हैं तो बैंक क्या होता है, ईयरली एक चार्ज काट लेता है, या 6 मंथ में काट लिया, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज अगर काट लिया बैंक, तो मेरा क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस किस साइड होता है, बाई साइड में होता है बैंक चार्ज, क्योंकि बैंक चार्ज मेरा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बाई साइड में लिख दिए। कौन काटा है, बैंक काटा, 500, बैंक कॉलम में दिखाइए 500। या दूसरा तरीका से बोल सकते हैं, बैंक चार्ज मेरा एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, कौन काटा है, बैंक काटा है, टू बैंक। इसी का अपोजिट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बैंक में जितना रुपया मेरा जमा है उसके ऊपर बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक अगर हमको दिया है मतलब मेरा इनकम है। इनकम किस साइड बोले थे, इधर, टू इंटरेस्ट। 700 बैंक ट्रांजैक्शन है, बैंक कॉलम में दिखाइए, सेम डे 19। और अगर जर्नलाइज करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक क्या हुआ कि इंटरेस्ट हमको दिया, कहने का मतलब अपना अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कस्टमर अकाउंट में दिया, मेरा अकाउंट रिसीवर है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, इनकम है इसलिए इंटरेस्ट के। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा किया, पेड कैश इनटू बैंक और डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो क्या जर्नल होगा, बैंक और कैश। बैंक में पैसा जमा किया है, कैश गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, टू कैश हो जाएगा। और कौन रिसीव कर रहा है, बैंक। बैंक नेम है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दो एंट्री क्या आया, बैंक आया, कैश आया, ऐसे एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बैंक और कैश अगर एक ही जर्नल के अंदर आ जाए, एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और ये दोनों साइड
पोस्टिंग होगा। बाई बैंक है, लिख दीजिए बाई बैंक, टू कैश, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, एलएफ वाला कॉलम में, डेट 24, अमाउंट 2000। लेकिन अमाउंट कैसे ट्रांसफर बोले थे, अगर कैश है तो बैंक कॉलम में जाएगा, और अगर यहां बैंक लिखे है तो कैश कॉलम में जाएगा, अपोजिट। लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया है, पेमेंट किया है चेक से। चेक कहां से क्लियर होता है, बैंक से। परचेज किया, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट फॉर्मूला परचेज अकाउंट डेबिट, और चेक से पे किए मतलब बैंक को हम इन्फॉर्म किए कि आप मेरे अकाउंट से इतना रुपया इस सप्लायर को पे कर दीजिए, बैंक गिवर। और दूसरा विदाउट जर्नल बोल सकते हैं, परचेज किया है, क्या हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस बाई साइड में लिखते हैं परचेज। और पेमेंट कैसे किया, चेक से। चेक से मतलब बैंक ट्रांजैक्शन है, बैंक कॉलम में दिखा दीजिए 30,000 रुपीज। लास्ट क्लोज करेंगे लेजर। जैसे पहले भी बताए थे कि कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस है, कोई भी एसेट या एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस का अगर लेजर हम क्लोज कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस और एसेट क्या होता है, डेबिट, डेबिट साइड ज्यादा होगा, यानी आपको डेबिट साइड ऐड करना पड़ेगा। और इनकम या लायबिलिटी का अगर कर रहे हैं लेजर अकाउंट तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, पहले क्रेडिट को ऐड करेंगे। फिलहाल कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ऐड करेंगे 1 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख 50, 50, 3 लाख, टोटल 3 लाख कैश डेबिट साइड में है, यहां भी लिखते हैं 3 लाख। और ये जो एक्सपेंसेस और पेमेंट है इसको मैं डिडक्ट करूंगा, कितना है 18 और 2 20, 20 और ये कितना है 2, 22 और 1 23, 23, 3 लाख से माइनस करते 2,77,000, 2,77,000 बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे, कितना है, ये जून मंथ का हम कर रहा है 30 जून लास्ट डेट। बैंक का देखना पड़ेगा, बैंक में भी डेबिट साइड ही ज्यादा है, 1 लाख 50, 10, 1 लाख 60, 1 लाख 60, 2, 1 लाख 62,700, 1 लाख 62,700, 1 लाख 62,700। And the total payment is 15,000, 50,000, 30,000, 500, 50 और 30, 80, 80, 90, 95,500, 95,500, 1 lakh 62,700, 200, 67,200। क्रॉस में आइए, टू बैलेंस बीडी 2,77,000 ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक की बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस 67,200, 1 जुलाई 2026। ये जो सीडी हुआ, सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, सी फॉर कैरी, डी फॉर डाउन, कैरेट डाउन बोलते हैं इसको, और इसको ब्रॉट डाउन बोलते हैं। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, ब्रिंग का ब्रॉट हो गया लाइन। सो आशा करता हूं डबल कॉलम कैश बुक आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मैं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसको क्लिक कर दीजिए,
ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो नेक्स्ट डे डालूंगा आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।